Hello and welcome back to Vedanta Coaching Academy, Sundarnagar. I am Shivani. Today we will discuss about the reproductive part of the plant, that is the flower. तो flower क्या है? Flower एक मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट है जो कि कलरफुल है, सुंदर है, अट्रैक्टिव है, एस्थेटिक है, जो कि इंसेक्ट्स को तो अट्रैक्ट करता है, साथ ही ह्यूमन बींग्स के लिए एक एस्थेटिक व्यू का काम करता है। तो आज हम फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स, उसके फंक्शंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। अब हम फ्लावरिंग प्लांट्स का जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है उसको हम फ्लावर कहते हैं, और जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनको एक टर्म दी गई है, दैट इज द एंजियोस्पर्म्स। तो एंजियोस्पर्म्स में बेसिकली फ्लावर की प्रेजेंस दिखाई दी जाती है, और इसमें जो पॉलिनेटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, दे गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दी फ्लावर, क्योंकि उसके जो कलरफुल पेटल्स होते हैं उनको देख के पॉलिनेटर्स क्या करते हैं, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। पॉलन ग्रेन्स को लेकर के वो एंथर से स्टिग्मा में जो ट्रांसफर होती है, दैट इज दी पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ वन फ्लावर टू दी अनदर फ्लावर, एंड इट इज डन बाय द पॉलिनेटर्स। पॉलिनेटर्स कौन है? ये ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो कि एंथर से स्टिग्मा तक पॉलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करते हैं, एंड दैट प्रोसेस इज टर्म्ड एज द पॉलिनेशन। ठीक है, इसमें जो फ्लावर है उसके चार पार्ट्स हैं, दैट इज द सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड पिस्टिल। अब सबसे पहला पार्ट है सेपल्स, जो कि ग्रीनिश पार्ट है, आपको डायग्राम में भी दिखाई दे रहा होगा। सेपल्स आर द ग्रीनिश पार्ट ऑफ द प्लांट, और जो पेटल्स हैं वो सबसे कलरफुल और सुंदर पार्ट्स हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा स्टेमन। स्टेमन जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और जो पिस्टिल है दैट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। So the flower has two parts. Firstly is the vegetative parts, दूसरे होते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। अब जो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं ये क्या करते हैं, प्लांट्स की जो फ्लावर्स होते हैं उनकी क्या करते हैं, ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, वो होते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स। ओके, इसमें रूट होती है, शूट होती है, स्टेम होती है। एंड अगर हम बात करें रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की, तो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स वो पार्ट्स होते हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं इन दी फ्लावर। उसमें आते हैं स्टेमन एंड पिस्टिल। जबकि हम बात करें वेजिटेटिव पार्ट्स की तो उसके तीन पार्ट्स हैं। फर्स्ट वन इज द सेपल्स, जो मैंने आपको बताया कि सेपल्स कौन होते हैं। सेपल्स वो वाला पार्ट है जो फिलहाल जो पेटल्स होते हैं जब वो पूरे फ्लरिश नहीं हुए होते हैं, बड जब तक पूरा खुल नहीं जाता तब तक उसको प्रोटेक्ट करने का काम जो कर रहे हैं, दैट इज डन बाय द सेपल्स। सेपल्स जो है वो ग्रीनिश पार्ट है, और ये समवट लीफ के जैसे दिखाई देते हैं। लीफ का कलर भी आप लोगों को पता होगा कैसा होता है, ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम्स कैसा होता है, वो ग्रीनिश कलर होता है या फिर पेल येलो या पेल ग्रीन कलर होता है। तो जो सेपल्स होते हैं वो ऑलमोस्ट किसको रिजेंबल करते हैं, जो लीफ होता है उसको रिजेंबल करते हैं। फिर बात आती है पेटल्स की। तो पेटल्स तो हम लोगों को पता ही है, पेटल्स कैसे होते हैं, सबसे सुंदर, सबसे अट्रैक्टिव और कलरफुल पार्ट होते हैं फ्लावर का, जो कि डिफरेंट कलर्स में हो सकते हैं। कुछ फ्लावर्स जो होते हैं उनके पेटल्स पिंक होते हैं, कुछ येलो होते हैं, कुछ रेड होते हैं, तो ये वेरी कर सकते हैं फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर। ओके, थर्ड वन इज द रिसेप्टिकल। और अगर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की बात करें तो फर्स्ट पार्ट इज द स्टेमन एंड सेकंड पार्ट इज द पिस्टिल। स्टेमन क्या है, दैट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, एंड पिस्टिल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो ये थी क्लासिफिकेशन ऑफ द पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। वेजिटेटिव पार्ट्स, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। वेजिटेटिव पार्ट्स में सेपल्स, पेटल्स एंड रिसेप्टिकल्स आते हैं, और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में स्टेमन एंड पिस्टिल आता है। अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्टली वी विल सी द डायग्राम ऑफ द फ्लावर। तो फ्लावर की डायग्राम में सारे पार्ट्स आपको लेबल करके दिखाए गए हैं। फर्स्ट पार्ट इज द सेपल, जो कि सबसे ग्रीनिश जो पार्ट है, दैट इज द सेपल। ये समवट आपको मैंने बताया लीफ के कलर के जैसा दिखाई देता है, और लीफ की तरह ही दिखता है ऑलमोस्ट। सेकंड इज द पेटल। पेटल क्या है, ये सबसे कलरफुल जो पार्ट होता है, दैट इज द पेटल्स। फिर आता है स्टेमन, जिसको हमने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोला। इसके दो पार्ट्स फर्दर हैं, एंथर एंड फिलामेंट। अब बात आती है पिस्टिल की। तो पिस्टिल में कौन कौन से हैं, तीन पार्ट्स आते हैं, स्टिग्मा, style and ovary. These are the reproductive, female reproductive parts of the flower.
सबसे पहला पार्ट जो आता है दैट इज दी सेपल्स। तो सेपल्स क्या है? दीज आर द लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, जैसे आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा, जो ग्रीनिश पार्ट है दैट इज दी सेपल, और जो पिंकिश सा जो पार्ट है दैट इज दी पेटल्स। पेटल्स आर द अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड सेपल्स आर द ग्रीनिश पार्ट। अब सेपल्स क्या है? लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स है एंड दे आर द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर। जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है फ्लावर का दैट इज दी सेपल्स। ये ग्रीन कलर के होते हैं और ये प्रोटेक्ट करते हैं फ्लावर को बिफोर, जब तक एक बड जो होता है वो प्रॉपरली ओपन ना हो जाए तब तक उसको प्रोटेक्ट करने का काम कौन कर रहा है? दैट इज डन बाय द सेपल्स। और सेपल्स क्या है? दीज आर द आउटर मोस्ट कवरिंग। ओके, नेक्स्ट दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज कैलिक्स। एक टर्म आती है कैलिक्स, तो सेपल्स को कलेक्टिवली जो बोला जाता है दैट इज दी कैलिक्स। कैलिक्स भी बोलते हैं, तो इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना है कि कैलिक्स क्या है और सेपल्स क्या है। कलेक्टिवली द सेपल्स आर नोन एज द कैलिक्स। देयर प्राइमरी फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट। बेसिकली ये क्या करते हैं? प्रोटेक्शन का काम करते हैं। जब तक पूरी तरीके से जो बड के अंदर जो इनर पार्ट्स होते हैं वो प्रॉपरली डेवलप ना हो जाए तब तक उसको प्रोटेक्ट करने का काम कौन कर रहा है? सेपल्स। और लाइक पेटल्स एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दे फॉर्म फ्रॉम डैमेज एंड ड्राइंग आउट। ठीक है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं और पेटल्स हैं उनको डैमेज होने से और ड्राई आउट होने से कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? कौन बचा रहा है? दैट इज दी सेपल्स। सेपल्स क्या करते हैं? वो बचाते हैं जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं और पेटल्स हैं उनको डैमेज ना हो जाए या फिर वो कहीं से ड्राई आउट ना हो जाए, उसको प्रोटेक्ट करने का काम बेसिकली सेपल्स करते हैं। अब इनकी लोकेशन की अगर बात की जाए तो सेपल्स आर सिचुएटेड एट द बेस। देखिए आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा, पेटल्स कहाँ पे प्रेजेंट हैं? अपर पोर्शन में, और जो सेपल्स हैं वो बेस में प्रेजेंट है। ठीक है, दे फॉर्म द आउटर मोस्ट रोल। ठीक है, सेपल्स फॉर्म द आउटर मोस्ट रोल ऑफ द फ्लावर। अब ये वो वाला रोल नहीं है ROLE, दिस इज दी WHORL। फ्लोरिसेंस जब हम पढ़ेंगे तब उसमें ये सारी चीजें आएंगी, ये टर्म्स आएंगी। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि सेपल्स क्या हैं? दीज आर द आउटर मोस्ट रोल ऑफ द फ्लावर, जो कि उसको डैमेज होने से और उसको ड्राई आउट होने से प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, अगर इसकी अपीयरेंस की बात की जाए, दे आर यूजुअली ग्रीन। देखिए डायग्राम में भी आपको दिख रहा होगा सेपल्स किस कलर में प्रेजेंट है? ग्रीन कलर में। और लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बट कुछ फ्लावर्स में, अलग अलग फ्लावर्स में अलग अलग शेप हो सकती है, थोड़ा थोड़ा कलर में भी डिफरेंस आ सकता है। बेसिकली दे आर इन ग्रीन कलर। ये थे हमारे पास सेपल्स और उनकी लोकेशन। और इसको कलेक्टिवली जो सारे सेपल्स होते हैं उस चीज को क्या बोला गया है? एक टर्म दी गई है दैट इज दी कैलिक्स। नंबर 2 आते हैं हमारे पास, दैट इज दी पेटल्स। अब पेटल्स क्या है? दीज आर द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। जैसे प्लांट का जो अट्रैक्टिव पार्ट है वो फ्लावर है, वैसे ही फ्लावर का अट्रैक्टिव पार्ट कौन है? पेटल्स। तो पेटल्स जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में हो सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स में डिफरेंट डिफरेंट कलर के पेटल्स प्रेजेंट होते हैं। पेटल्स आर द की पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड टिपिकली ये ब्राइट कलर्स में पाए जाते हैं। ब्राइट कलर्स में पिंक भी हो सकते हैं, रेड भी हो सकते हैं, येलो भी हो सकते हैं, स्काई ब्लू, व्हाइट, डिफरेंट कलर। दे आर ऑफ डिफरेंट कलर इन डिफरेंट फ्लावर्स। ये अट्रैक्ट करते हैं किसको? पॉलिनेटर्स को। अब सुंदर सुंदर कलर होंगे तो ह्यूमन बींग्स तो अट्रैक्टेड हो ही जाते हैं, लेकिन पॉलिनेटर्स भी अट्रैक्ट होते हैं। पॉलिनेटर्स बेसिकली इंसेक्ट्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं, जो कि पॉलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करने का काम करेंगे, तभी इन्हें क्या बोला जाता है? पॉलिनेटर्स। दे आर ऑफन मॉडिफाइड लीव्स। इनको क्या बोला जाता है? क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, जो मॉडिफाइड लीव्स होते हैं वो कौन होते हैं? वो होते हैं पेटल्स। एंड कलेक्टिवली दे फॉर्म द कोरोला। जैसे कलेक्टिवली सेपल्स किस चीज की फॉर्मेशन कर रहे थे? कैलिक्स की। तो दो टर्म्स आती हैं, एक कैलिक्स होता है, एक कोरोला होता है। कैलिक्स कैसे बनता है? सेपल्स को जो कलेक्टिवली बोला गया है दैट इज द कैलिक्स, दे फॉर्म द कैलिक्स एंड पेटल्स कलेक्टिवली फॉर्म द कोरोला। ओके, फंक्शन अगर इसकी बात की जाए तो पेटल्स प्राइमरली फंक्शन टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स। ठीक है, इंसेक्ट्स को भी, सिर्फ इंसेक्ट्स को ही नहीं करेंगे अट्रैक्ट, बर्ड्स को भी अट्रैक्ट करेंगे और एनिमल्स को भी, और ह्यूमन बींग्स तो अट्रैक्टेड होते ही हैं। देयर ब्राइट कलर्स एंड समटाइम्स डिस्टिंक्ट शेप्स। अलग अलग, अब आप लोगों ने देखा होगा पेटल्स अलग अलग फ्लावर में अलग अलग शेप्स के होते हैं। कुछ
ये वाली शेप में भी हो सकते हैं, कुछ इस वाली शेप में भी हो सकते हैं, कुछ राउंड, ओवल, अलग अलग शेप्स में प्रेजेंट होते हैं और इनका कलर भी वेरी करता है। ओके, और इनका सबसे बड़ी बात है कि ये सेंट, जो फ्रेग्रेंस होती है फ्लावर में, वो पेटल्स की वजह से ही पाई जाती है, जो कि पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, और ह्यूमन बींग्स भी उसको क्या करते हैं, उसकी तरफ अट्रैक्टेड फील करते हैं। ओके, अब अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो पेटल्स आर टिपिकली अरेंज्ड इन अ सर्कल। अब आपने देखा होगा फ्लावर है, जैसे रोज होता है ना, उसके पेटल्स होते हैं वो एक सर्कल की फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं। उनकी जो पेटल्स की जो शेप होती है, सिर्फ रोज के पेटल्स ही सेम नहीं होते, बाकी पेटल्स अलग अलग होंगे। जो रोज की जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होंगे, डिफरेंट, जैसे रेड है, पिंक है, व्हाइट है, ब्लैक रोज है, ये सारे के सारे इनके जो पेटल्स होंगे, इनकी शेप ऑलमोस्ट सेम होगी, लेकिन डिफरेंट फ्लावर्स में डिफरेंट पेटल्स की डिफरेंट शेप्स होती है और कलर भी वेरी करता है। बेसिकली जो पेटल्स होते हैं उनको कलेक्टिवली दे विल फॉर्म द कोरोला। सो ये थे हमारे पेटल्स, जो कि सबसे सुंदर और अट्रैक्टिव पार्ट है फ्लावर का। अब हमारे पास थर्ड पार्ट आता है, दैट इज द रिसेप्टिकल। थर्ड इज द रिसेप्टिकल। रिसेप्टिकल क्या है? रिसेप्टिकल इज अ पार्ट ऑफ फ्लावर एंड स्पेसिफिकली इट इज थिकन्ड बेस ऑफ द फ्लावर स्टॉक, और इसको पेडिसल भी बोला जाता है या फिर पेडंकल भी बोला जाता है। ये दोनों टर्म्स किस चीज के लिए यूज हुई है? रिसेप्टिकल के लिए। जो नीचे वाला जो पार्ट होता है, ये वाला पोर्शन जो होता है, this is the peduncle where the floral parts are attached। जहां पे फ्लोरल पार्ट्स कौन से हैं? जो कि हमारे सेपल्स और पेटल्स हैं, वो कहां पे अटैच्ड होते हैं? पेडंकल, पेडिसल पे। ओके, इट इज एसेंशियली एक्ट एज प्लेटफॉर्म और सपोर्ट। बेसिकली क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है किस चीज को? पेटल्स को भी, सेपल्स को भी, स्टेमन को भी और पिस्टिल को भी। कौन? रिसेप्टिकल, जिसको हमने क्या बोला है? पेडिसल या फिर पेडंकल। ओके, कुछ फ्रूट्स में जैसे कि रेस्पबेरीज हैं, स्ट्रॉबेरीज हैं, इनमें क्या होता है? जो रिसेप्टिकल होता है, इट फर्दर बिकम्स एडिबल फ्रूट। ओके, जो पेडिसल होता है, जो रेस्पबेरी है और स्ट्रॉबेरीज है, ये एक्सेप्शन बताई गई है कि जो रेस्पबेरीज है और स्ट्रॉबेरीज है, ये क्वेश्चन यहां से भी बनता है कि रिसेप्टिकल विल बिकम द पार्ट ऑफ द एडिबल फ्रूट इन विच टाइप ऑफ फ्रूट्स? तो वो है रेस्पबेरीज एंड स्ट्रॉबेरीज। यहाँ पे क्या होगा? जो पेडंकल है, पेडिसल है, वो फर्दर एडिबल पार्ट बन जाता है किस चीज का? फ्रूट का, जैसे स्ट्रॉबेरीज है और रेस्पबेरीज है। फ्लोरल एक्सिस, एक टर्म आती है फ्लोरल एक्सिस। फ्लोरल एक्सिस किस चीज को बोला गया है? द रिसेप्टिकल इज रेफर्ड टू एज फ्लोरल एक्सिस। ठीक है, जैसे कलेक्टिवली सेपल्स क्या बना रहे थे? कैलिक्स बना रहे थे, और पेटल्स क्या बना रहे थे? कोरोला। वैसे ही रिसेप्टिकल को क्या बोला गया है? फ्लोरल एक्सिस। तो यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना है, एक टर्म आई इस रिसेप्टिकल के लिए, पेडिसल, पेडंकल, या फिर इसको बोला जाता है फ्लोरल एक्सिस भी बोला जाता है। बिकॉज, क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये सेंट्रल पार्ट है विच फ्रॉम विच ऑल द पार्ट्स, जो कि कौन से पार्ट्स है? फ्लोरल पार्ट्स है। फ्लोरल पार्ट्स में आगे आपके पेटल्स, सेपल्स, ठीक है, स्टेमन एंड पिस्टिल, ये क्या करते हैं? यहां से निकलते हैं। बेसिकली यहां से ही ये सपोर्ट सिस्टम है, ये पेटल्स के लिए भी, सेपल्स के लिए भी। कौन? पेडंकल, पेडिसल या फिर फ्लोरल एक्सिस। तो ये था हमारा रिसेप्टिकल। देखिए, आपको डायग्राम में भी दिखाया गया, ये वाला जो पोर्शन होता है, मैंने क्या बोला कि जो रिसेप्टिकल है वो किसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है? ये हमारे कौन से हैं? दीज आर द पेटल्स। और ग्रीनिश पार्ट को हमने क्या बोला था? सेपल्स। तो सेपल्स को, पेटल्स को, ये एंथर है, फिलामेंट है, स्टेमन है, ये सारी चीजों को जो सपोर्ट का काम कौन कर रहा है? दैट इज द रिसेप्टिकल, जिसको हमने पेडिसल भी बोला है, पेडंकल भी बोला है, और एक और टर्म दी, दैट इज द फ्लोरल एक्सिस। ओके, तो इन सबको कौन सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है? दैट इज द रिसेप्टिकल। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्टेमन। अब स्टेमन को हमने बोला था इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। इसमें दो पार्ट्स आते हैं, फर्स्ट वन इज द एंथर एंड फिलामेंट। यहां पे कंफ्यूजन हो जाता है कि एंथर एंड फिलामेंट आर द पार्ट्स ऑफ विच पार्ट ऑफ फ्लावर? तो इट इज द पार्ट ऑफ स्टेमन। स्टेमन है,
स्टेमन के जो फर्दर पार्ट्स आते हैं, स्टेमन क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और इसमें आता है एंथर एंड फिलामेंट। ओके, इनको भी हम फिर फर्दर डिस्कस करेंगे। फर्स्टली स्टेमन के बारे में समझ लेते हैं कि स्टेमन क्या है। एक बात तो हमें पता चल चुकी है कि स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और पिस्टिल क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। और स्टेमन में आ गया एक एंथर और दूसरा है फिलामेंट। ये जो लॉन्ग जो है, ये लॉन्ग ऐसे स्टिक की फॉर्म में ये जो दिखाई दे रहा है आपको, दिस इज द फिलामेंट, और ये ऊपर जो ओवल जैसे शेप में बना हुआ है, दैट इज द एंथर। और ये किस चीज का स्ट्रक्चर है, इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन। स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, और इसमें क्या होता है, स्टॉक होता है, जिसको हमने क्या बोला है, फिलामेंट। तो फिलामेंट के लिए एक टर्म और आ गई जिसको हम बोलते हैं स्टॉक। ठीक है, एंड सैक लाइक जो स्ट्रक्चर है उसको बोला जाता है, जो कि टॉप पे प्रेजेंट है, दैट इज द एंथर। इट इज सैक लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज टर्म्ड एज द एंथर। तो एंथर और फिलामेंट किसके पार्ट्स हैं, दीज आर द पार्ट्स ऑफ द स्टेमन, एंड स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और इसके अंदर क्या होता है, विच contains and produces the pollen grains। ठीक है, pollen grains की प्रोडक्शन कहाँ पे हो रही है, एंथर के अंदर। और एंथर किसका पार्ट है, इट इज द पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, दैट इज द स्टेमन। स्टेमन का पार्ट है एंथर, और एंथर में किस चीज की प्रोडक्शन हो रही है, pollen grains की, जो कि किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है और एसेंशियल है, इट इज रिस्पॉन्सिबल एंड एसेंशियल फॉर द प्लांट रिप्रोडक्शन। ओके, तो ये था हमारा पार्ट स्टेमन। नेक्स्ट आते हैं पार्ट्स ऑफ स्टेमन। तो दो पार्ट्स बताए मैंने आपको, एक है फिलामेंट, फर्स्ट वन इज द फिलामेंट एंड सेकंड वन इज द एंथर। तो फिलामेंट क्या है, फिलामेंट क्या है, एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, और एंथर को क्या बोला था हमने, सैक लाइक स्ट्रक्चर। ओके, सबसे पहले बात करते हैं फिलामेंट की। फिलामेंट इज स्लेंडर स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दैट सपोर्ट्स द एंथर। अब हमने डायग्राम में देखा था ना कि ये रहा हमारा फिलामेंट और इसके ऊपर प्रेजेंट है एंथर। तो एंथर को जो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, इट इज प्रोवाइडेड बाय द फिलामेंट। ठीक है, फिलामेंट किसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, एंथर को, एंड इट हेल्प्स पोजीशन इट फॉर पॉलन रिलीज एंड ट्रांसफर। पॉलन के रिलीज और ट्रांसफर में भी कौन मदद कर रहा है, वो कर रहा है, दैट इज द फिलामेंट। नेक्स्ट आता है हमारे पास एंथर। एंथर देखिए आपको सैक लाइक स्ट्रक्चर बताया है, डायग्रामेटिकली भी दिखाया था, और ये स्वोलन पार्ट होता है, थोड़ा सा ऐसे स्वेल हो रखा होता है, सैक लाइक तभी इसको बोला है। टॉप पार्ट होता है ये किस चीज का, स्टेमन का। टॉप पार्ट ऑफ द स्टेमन इज द एंथर, जो कि सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है और समवट स्वोलन भी होता है, एंड इट इज यूजुअली बाइलोब्ड। आपको दिखाया था एंथर कैसा था, देखिए दो लोब्स हैं इसके अंदर, 1 and 2, एंड इट कंटेन्स द पॉलन सैक्स। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, पॉलन सैक्स, और पॉलन सैक्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, पॉलन ग्रेन्स, जहां पे वो प्रोड्यूस भी होते हैं और स्टोर भी होते हैं। हम बात कर रहे हैं एंथर की। एंथर बाइलोब्ड है, दो लोब्स प्रेजेंट है इसके अंदर, और इसके अंदर पॉलन सैक्स भी प्रेजेंट होते हैं, जिनके अंदर क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स। पॉलन सैक्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, पॉलन ग्रेन्स। तो ये थे हमारे पार्ट्स किस चीज के, स्टेमन के। फर्स्ट वन इज दी फिलामेंट एंड सेकंड वन इज दी एंथर। फिलामेंट जो है वो स्टॉक लाइक है, एंड जो एंथर है दैट इज दी सैक लाइक एंड स्वोलन पार्ट ऑफ दी स्टेमन। एंड स्टेमन क्या है, हमें स्टेमन को भी नहीं भूलना है, स्टेमन है रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, पर कौन सा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। अब हम फंक्शंस की अगर बात करें स्टेमन की, कि इसके फंक्शंस क्या क्या हैं, फंक्शंस ऑफ स्टेमन, तो सबसे पहला फंक्शन आता है दैट इज दी पॉलन प्रोडक्शन। तो हमने बात करी कि एंथर के अंदर क्या प्रेजेंट है, एंथर के अंदर प्रेजेंट है पॉलन सैक्स, जहां पे प्रोडक्शन ऑफ पॉलन ग्रेन्स भी हो रही है और उनकी स्टोरेज भी हो रही है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है पॉलन प्रोडक्शन, जहां पे एंथर किस चीज की प्रोडक्शन कर रहा है, इट प्रोड्यूसेस नंबरस ऑफ पॉलन ग्रेन्स, जो कि विच आर द मेल गैमेट्स। मेल गैमेट्स किस चीज को बोला, जैसे ह्यूमन बींग्स में मेल गैमेट्स क्या होते हैं, स्पर्म्स होते हैं, वैसे ही फ्लावर्स के अंदर जो मेल गैमेट्स होते हैं उनको बोला जाता है पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, जो कि किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है और नेसेसरी है,
these are responsible and necessary for the sexual reproduction in flowering plants. और flowering plants को हमने क्या बोला था, एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसका फंक्शन, दैट इज द पॉलिनेशन। अब देखिए पॉलन ग्रेन्स की प्रोडक्शन हो रही है तो इट मींस वहां पे पॉलिनेशन भी होगी, और पॉलिनेशन कौन करेगा, पॉलिनेटर्स। पॉलिनेशन क्या है, इट इज द ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther to the stigma, ठीक है। एंथर क्या है, इट इज द पार्ट ऑफ द uppermost part of the stamen and it contains the pollen sacs, और pollen sacs के अंदर किस चीज की प्रोडक्शन हो रही है और स्टोरेज हो रही है, pollen grains की, ओके। द स्टेमन स्ट्रक्चर इज वाइटल फॉर पॉलिनेशन। अब देखिए स्टेमन ही अगर इसे एक फ्लावर में प्रेजेंट नहीं होगा तो पॉलन ग्रेन्स की प्रोडक्शन कैसे होगी, तो स्टेमन बहुत जरूरी है किस चीज के लिए, पॉलन ग्रेन की प्रोडक्शन के लिए, ओके, एंड पॉलिनेशन के लिए। इट पोजिशंस द pollen so it can be transferred to the female reproductive parts of the flower, ठीक है। अब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन है फ्लावर का, दैट इज द स्टेमन, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से क्या जाएंगे, पॉलन ग्रेन्स जाएंगे, ओके। आइदर बाय विंड या फिर पॉलिनेटर्स। विंड भी क्या करती है, डिस्पर्जल करती है किस चीज का, पॉलन ग्रेन्स का, और पॉलिनेटर्स तो करते ही हैं। और पॉलिनेटर्स कौन कौन से हो सकते हैं, सिर्फ इंसेक्ट्स ही नहीं है पॉलिनेटर्स, इट कैन बी एनिमल्स, बर्ड्स, या फिर ह्यूमन बीइंग्स भी कुछ टाइम पे हो सकते हैं, ओके। अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो स्टेमन क्या प्रोवाइड करता है, सपोर्ट। अब सपोर्ट कैसे प्रोवाइड करेगा, फिलामेंट एंश्योर्स दैट, हमने स्ट्रक्चर देखा था, ये है, दिस इज द फिलामेंट, और इसके ऊपर बाइलोब्ड जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है दैट इज द एंथर, ठीक है। फिलामेंट क्या करता है, इट एंश्योर्स दैट कि देखिए अगर फिलामेंट ही प्रेजेंट नहीं होगा तो एंथर कैसे स्टेबल रहेगा, उसको सपोर्ट कहाँ से मिलेगी, इसलिए जो सपोर्ट का काम कर रहा है वो फिलामेंट कर रहा है, किसको, एंथर को, ताकि वो एक राइट पोजीशन पे स्टैंड कर सके और पोलन ग्रेन्स की क्या हो सके, डिस्पर्जल हो सके, ओके। तो ये थे किस चीज के फंक्शंस, स्टेमन के। अब बात करते हैं पिस्टिल। स्टेमन था मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। नाउ दूसरा पार्ट आता है जो कि है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जो कि क्या है, पिस्टिल। सो पिस्टिल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, ठीक है। और इट इज कंपोज्ड ऑफ 3 सेक्शंस आते हैं। देखिए स्टेमन में आ रहे थे 2 सेक्शंस, फर्स्ट वन वाज द एंथर, सेकंड वन वाज फिलामेंट। अब अगर हम बात करें पिस्टिल की, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर है, तो इसके 3 फर्दर पार्ट्स हैं, कौन कौन से, फर्स्ट वन इज द स्टिग्मा, सेकंड वन इज द स्टाइल, एंड थर्ड वन इज द स्टिग्मा, स्टाइल, एंड थर्ड वन इज द ओवरी, ओके। 3 पोर्शंस में डिवाइडेड है ये, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है। पिस्टिल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ओके। एंड द ओवरी जो होती है ये स्वॉलन बेस होता है, जैसे एंथर क्या था, जो स्वॉलन जो ऊपर वाला पार्ट था किस चीज का, जो स्टेमन था, वैसे ही जो ओवरी है वो स्वॉलन बेस है, ठीक है। और इसके अंदर क्या होते हैं, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि किस चीज में डेवलप हो जाते हैं, फर्दर सीड्स में। सीड्स में कैसे डेवलप होंगे, जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगी ओव्यूल्स विल नॉट टर्न इनटू द सीड्स, ठीक है। जब फर्टिलाइजेशन होती है तब ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स होते हैं दे विल टर्न इनटू द सीड्स। दीज पार्ट्स फॉर्म द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसको हम क्या बोलते हैं, गाइनोशियम, ठीक है। ये टर्म भी आती है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को और क्या बोला जाता है, सो इट इज टर्म्ड एज गाइनोशियम। गाइनोशियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, ठीक है। एंड इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन दी सीड एंड फ्रूट डेवलपमेंट। देखिए ओवरी से ही किस चीज की डेवलपमेंट होती है, सीड की और फ्रूट की, बट कब, जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होती तब तक इन चीजों की डेवलपमेंट नहीं होती है। सो पिस्टिल के 3 पार्ट्स हैं, स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी, ओके। और ओवरी में ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद किस चीज में डेवलप हो जाते हैं, सीड्स में, ओके। डायग्रामेटिकली देखिए ये है पिस्टिल। पिस्टिल के 3 पार्ट आ गए, स्टिग्मा, ये वाला पोर्शन क्या होता है, स्टिग्मा, दिस वन इज द स्टाइल, एंड थर्ड वन इज दी ओवरी, जो कि स्वॉलन पार्ट है और ये बेस में प्रेजेंट होता है। इसके अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद किस चीज में डेवलप हो जाते हैं, इनटू दी सीड्स।
ओके, तो ये था हमारा पिस्टिल। अब हम वन बाय वन तीनों पार्ट्स को डिस्कस करेंगे और उनके फंक्शंस को। सबसे पहला पार्ट आता है स्टिग्मा। सो स्टिग्मा the stigma is the in a flower serves as the receptive surface. रिसेप्टिव सरफेस का काम कौन कर रहा है एक फ्लावर में? दैट इज द स्टिग्मा। और ये किस चीज को रिसीव करेगा? पॉलन ग्रेन्स को। ठीक है, कहां से? पॉलन ग्रेन्स आएंगे फ्रॉम द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, जो कि क्या है? एंथर। ठीक है, एंथर से आएंगे आपके पॉलन ग्रेन्स कहां पे? स्टिग्मा के ऊपर। एंड इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द प्लांट रिप्रोडक्शन। दूसरी बात करें, इट इज द पार्ट ऑफ द पिस्टिल, ये तो हमें पता है, लेकिन ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का ही पार्ट है एंड इट्स मेन फंक्शन इज टू कैप्चर द पॉलन्स। ठीक है, पॉलन्स आएंगे कहां से? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से, और इनको रिसीव करने का, कैप्चर करने का काम कर रहा है, दैट इज डन बाय द पिस्टिल। और पिस्टिल क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मेनली स्टिग्मा ये काम करेगा। ओके, जो कि पॉलिनेशन में फर्दर हेल्प करेगा। इट देन फैसिलिटेट्स द जर्मिनेशन ऑफ पॉलन एंड सब्सिक्वेंट ग्रोथ ऑफ द पॉलन ट्यूब। ठीक है, जब पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो रिसीव हो गए, रिसेप्टिव जो था उसने उसको क्या कर लिया? रिसीव कर लिया, स्टिग्मा ने रिसीव कर लिया। देन किस चीज की फॉर्मेशन होगी? पॉलन ट्यूब की, जो कि पॉलन ग्रेन्स को कहां लेके जाएगी? ओवरी तक लेके जाएगी, और वहां पे क्या होगी? फर्टिलाइजेशन होगी। देन देयर विल बी डेवलपमेंट ऑफ सीड्स। ठीक है, डाउन टू दी स्टाइल एंड टू दी ओवरी। देखिए पॉलन ट्यूब जब बनेगी ना, देखिए मान लीजिए ये पॉलन ट्यूब है, तो यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स आ चुके हैं, ये यहाँ से ट्रेवल करेंगे, पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन होगी, ये कहाँ लेके जाएगी? ओवरी तक लेके जाएंगे इसको। किसको? पॉलन ग्रेन्स को। और वहां पे क्या होगी? फर्टिलाइजेशन होगी, और ओव्यूल्स विल डेवलप इनटू द, किस में डेवलप हो जाएंगे? वो सीड्स में डेवलप हो जाएंगे। सो इस तरीके से ये इसके क्या थे? फंक्शंस भी कह सकते हैं और इसके फीचर्स भी बोल सकते हैं। किसके? स्टिग्मा के। और इसमें बताया गया है रिसीविंग द पॉलन्स। पॉलन्स को रिसीव करने का काम कौन कर रहा है? स्टिग्मा। स्टिग्मा इज पोजिशन्ड एट द टॉप। टॉप वाले पार्ट पे, जो पिस्टिल का जो टॉप पार्ट है, वहां पे क्या प्रेजेंट होता है? स्टिग्मा। एंड इट इज ऑफन स्टिकी। देखिए पॉलन ग्रेन्स तो आ रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से, लेकिन उनका स्टिक करना भी जरूरी है। तो स्टिग्मा कैसा होता है? स्टिकी होता है। वहां पे क्या कर जाएंगे? पॉलन ग्रेन्स स्टिक कर जाएंगे। ठीक है, और फीदरी थोड़ा सा फेदर वाले फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है। किसकी बात कर रहे हैं हम? स्टिग्मा की। स्टिग्मा थोड़ा सा फीदरी फॉर्म में होता है और साथ में स्टिकी होता है, तभी जाकर के जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो वहां पे स्टिक कर जाते हैं। एंड दे आर कैरिड बाय द विंड। मैंने क्या बोला कि पॉलिनेटर्स का काम क्या कौन कौन कर सकते हैं? विंड कर सकती है, इंसेक्ट्स कर सकते हैं, और कुछ पॉलिनेटर्स भी कर सकते हैं, जिनमें एनिमल्स भी हो सकते हैं या फिर कुछ और ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं। पॉलन की जर्मिनेशन कैसे हो रही है? वंस जब देखिए पॉलन ग्रेन्स आ चुके हैं बाय द पॉलिनेटर्स, कहाँ पे? स्टिग्मा के ऊपर। स्टिग्मा के ऊपर आगे स्टिक कर गए, वहां पे क्या करेंगे? वो जर्मिनेट करेंगे, और जर्मिनेट करने के बाद किस चीज की फॉर्मेशन होगी? पॉलन ट्यूब की। और पॉलन ट्यूब का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है कि वो उन पॉलन ग्रेन्स को क्या करेगी? लेके जाएगी कहां तक? ओवरी तक। ओवरी में ओव्यूल्स प्रेजेंट है, वहां पे फर्टिलाइजेशन होगी। फर्टिलाइजेशन के बाद ही सीड की डेवलपमेंट होती है। कहां पे? ओवरी में। ओके, The stigma provides the suitable environment for this process. Okay, next आता है pollen tube growth। अब pollen tube growth कैसे होती है? कि जो pollen tube होती है वो grow करती है downward, ठीक है, down through the style and which is stalk like structure। इसी फॉर्म में होता है ये stalk like, जैसे फिलामेंट था ना stalk like, वैसे ही कैसा होती है? pollen tube होती है। और ये कनेक्ट करती है किस चीज को? ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि पॉलन ट्यूब किस चीज को कनेक्ट करने का काम करती है? सो इट कनेक्ट्स, पॉलन ट्यूब कनेक्ट्स द स्टिग्मा टू दी ओवरी। स्टिग्मा से ओवरी। क्योंकि जरूरी क्यों है कनेक्शन? स्टिग्मा के ऊपर क्या प्रेजेंट है? हमारे पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट है। अब उन्होंने वहां से ओवरी तक जाना है, तो ओवरी तक जाने के लिए पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन होती है, उसी के थ्रू क्या जाते हैं वो वहां पे? स्टिग्मा से कहां जाएंगे वो पॉलन ग्रेन्स? ओवरी तक जाएंगे। पर किसके थ्रू? दैट इज दी पॉलन ट्यूब के थ्रू। पॉलन ट्यूब किसको कनेक्ट करने का काम कर रही है? स्टिग्मा और ओवरी को। दिस ट्यूब कैरीज द स्पर्म सेल्स टू दी ओव्यूल्स। जहां पे क्या होते हैं? ओव्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं एग्स। जैसे कि जो जैसे ह्यूमंस में जो मेल गैमेट होता है दैट इज दी स्पर्म, वैसे ही जो फ्लावर्स होते हैं उनमें जो मेल गैमेट होता है दैट इज दी पॉलन्स। और पॉलन्स कहाँ जाएंगे?
पॉलेंस जाएंगे ओवरी तक, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट है, वहां पे एग्स प्रेजेंट होते हैं, फिर वहां पे फर्टिलाइजेशन होती है, देन देयर इज द डेवलपमेंट ऑफ द सीड। सो ये थे हमारे स्टिग्मा। स्टिग्मा के बाद आएगा हमारा स्टाइल। तो स्टाइल क्या है? ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, इस फॉर्म में प्रेजेंट होता है जैसे फिलामेंट होता है। स्टाइल इज द इन अ फ्लावर इज अ स्टॉक दैट सपोर्ट्स द स्टिग्मा। स्टिग्मा कहाँ प्रेजेंट है? ऊपर प्रेजेंट है, तो उसको सपोर्ट करने का काम और पॉलन ग्रेन्स को रिसीव करने का सिर्फ काम कौन करता है? दैट इज स्टिग्मा। पर स्टिग्मा को सपोर्ट कौन कर रहा है? स्टिग्मा को सपोर्ट करता है स्टाइल। तभी सबसे पहले क्या आता है? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। जो स्टिग्मा होता है वो ऊपर वाला पार्ट होता है, स्टाइल कौन सा है? मिडल वाला, एंड जो बेस में जो सोलन पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं ओवरी। ठीक है, इट कनेक्ट्स टू द ओवरी, जो कि ओव्यूल्स है वहां पे प्रेजेंट, एंड इट्स प्राइमरी फंक्शन इज टू प्रोवाइड द पैसेज वे। ठीक है, स्टॉक किस चीज को पैसेज प्रोवाइड कर रहा है? पॉलन ग्रेन्स को। ठीक है, पॉलन ट्यूब को, पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन होने देता है, एंड इट इज एसेंशियल फॉर डिलीवरिंग द मेल गैमेट्स, जिनको यहाँ पे भी स्पर्म सेल्स से ही डिनोट किया गया है, जिनको कहाँ पे एग्स तक लेके जाएगा, और एग्स फिर ओवरी में जाकर के एग्स और स्पर्म सेल्स की क्या हो जाएगी? फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। ओके, तो ये है हमारा स्टाइल, जो कि स्टॉक लाइक है, पैसेज वे का काम करता है ये। अब इसके फंक्शंस की अगर हम बात करें, इट एक्ट एज अ पाथवे फॉर द पॉलन ट्यूब्स। अब पॉलन ट्यूब्स मैंने आपको बताया कि किस चीज को कनेक्ट कर रही है? पॉलन ट्यूब्स आर कनेक्टिंग द स्टिग्मा एंड द ओवरी। ठीक है, इन दोनों को कनेक्ट कर रही है, तभी तो पॉलन ग्रेन्स नीचे जा पाएंगे ओवरी तक। तो ये जो स्टाइल है ये पॉलन ट्यूब्स के लिए एक पाथवे का काम करता है। ओके, एंड आफ्टर अ कंपैटिबल पॉलन ग्रेन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा, इट जर्मिनेट्स एंड ग्रोज इनटू, देखिए पॉलन ग्रेन जर्मिनेट कर जाएगा, फिर वो किस चीज की फॉर्मेशन करेगा? पॉलन ट्यूब की। ओके, थ्रू द स्टाइल। और ये जो स्टाइल होता है, इट एड्स इन द फर्टिलाइजेशन। ठीक है, कैसे? पॉलन ट्यूब जो होगी वो कैरी करेगी स्पर्म सेल्स को, कहां से कहां तक लेके जाएगी? ओवरी तक लेके जाएगी। ओवरी में क्या होगी? फर्टिलाइजेशन होगी, और इट अलाउ द फर्टिलाइजेशन के बाद किस चीज की फॉर्मेशन होती है? सीड्स की फॉर्मेशन होती है, एंड सीड्स देन किस चीज में डेवलप हो जाते हैं? फ्रूट में। ओके, इट कनेक्ट्स द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ठीक है, स्टाइल किस चीज को काम कर रहा है? इट हेल्प्स इन द कनेक्शन ऑफ द, या फिर कनेक्टिंग द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। इट सर्व्स एज अ स्ट्रक्चरल लिंक बिटवीन स्टिग्मा एंड ओवरी। ठीक है, जो स्ट्रक्चरल लिंक है बिटवीन स्टिग्मा एंड ओवरी, दैट इज द स्टाइल। ये थे फंक्शंस स्टाइल के। अब स्टिग्मा भी डिस्कस कर लिया, स्टाइल भी डिस्कस कर लिया। नाउ जो लास्ट पार्ट है दैट इज द ओवरी। ओवरी क्या है? हमारा जो स्वलन पार्ट है फ्लावर का, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का, दैट इज द ओवरी। और ये एनलार्ज्ड बेसल पार्ट होता है ऑफ द कार्पल, और कार्पल क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। इट कंटेन्स द ओव्यूल्स। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, वहां पे एग्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन बाय पॉलन, द ओवरी मैच्योर्स इनटू अ फ्रूट। ये क्वेश्चन आता है कि ओवरी की डेवलपमेंट किस चीज में हो जाती है फर्दर? इट गेट मैच्योर्ड इनटू अ फ्रूट। ओवरी क्या करती है? मैच्योरेशन के बाद एक फ्रूट में डेवलप हो जाती है। ठीक है, एंड इट एनक्लोजेस द डेवलपमेंट या फिर डेवलप्ड ओव्यूल्स। जो ओवरी होती है, जो अंदर एग्स बने होते हैं, ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, उनको एनक्लोज करने का काम कौन कर रहा है? ओवरी। ठीक है, जो कि फर्दर किस चीज में डेवलप हो जाते हैं। लेकिन ये सारा काम कब होता है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा? जो ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो सीड्स में टर्न कर जाएंगे। अगर हम सिंपल फॉर्म में बोलें तो ओवरी की जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवरी गेट मैच्योर्ड इनटू अ फ्रूट। ओके, एंड इट इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द फ्लावर। सेंटर हमने डायग्राम में भी देखा था कि जो सेंटर में है प्रेजेंट, दैट इज द ओवरी। ठीक है, एट द बेस ऑफ द पिस्टल, और पिस्टल को हमने क्या बोला था? कार्पल। आपने कंफ्यूज नहीं होना है, पिस्टल एंड कार्पल, दीज आर द सेम टर्म्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ओके, वेयर द सेपल्स एंड पेटल्स मीट। दिस इज द ओवरी। अब इसके फंक्शंस की अगर हम बात करें तो इसके अंदर सबसे पहला और इंपॉर्टेंट फंक्शन है दैट इज द इट कंटेन्स द ओव्यूल्स। ओव्यूल्स के अंदर क्या होता है? एग्स होते हैं, जो कि कहाँ पे? फीमेल एग्स जिनको बोला जाता है, फीमेल गैमेट्स जो होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ओवरी के अंदर, ओव्यूल्स के अंदर, जो कि क्या करते हैं? वहां पे फर्टिलाइजेशन होती है मेल गैमेट के साथ, देन इट गेट डेवलप इनटू द सीड एंड देन टू द फ्रूट।
अब डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट की अगर हम बात करें तो जो फर्टिलाइजेशन के बाद ही होती है। फ्रूट की डेवलपमेंट कब होगी? जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तब तक फ्रूट की डेवलपमेंट भी नहीं होगी, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवरी होगी दैट अंडरगोज इनटू अ ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने बताया आपको कि जो ओवरी होगी फर्टिलाइजेशन के बाद मैच्योर हो जाएगी, मैच्योर होने के बाद वो किस चीज में डेवलप हो जाएगी? फ्रूट में। It develops into the fruit that surrounds and protects the seeds, ठीक है। फ्रूट बाहर होता है और अंदर उसके क्या होता है? सीड होता है। लेकिन ये क्वेश्चन आता है कि ओवरी जो होती है वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन किस चीज में डेवलप हो जाती है? दैट इज द फ्रूट। फ्रूट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? सीड। और सीड जो होता है दैट इज प्रोटेक्टेड बाय द फ्रूट। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन भी इसको बोला जाता है। ये क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन द फ्लावर? दैट इज द ओवरी। और ओवरी क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट है उसका ही एक सब पार्ट है। ओके। पॉलन ग्रेन्स आफ्टर बीइंग डिपॉजिटेड ऑन द स्टिग्मा, जब स्टिग्मा के ऊपर जब पॉलन ग्रेन्स आ जाते हैं देन स्टाइल के थ्रू जो होता है वो जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो वहां पे जर्मिनेट करते हैं। जर्मिनेट होने के बाद वो पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन करते हैं। वो स्टाइल जो होता है उसको सपोर्ट करता है। देन वो पॉलन ट्यूब कहाँ तक जाकर के कनेक्ट हो जाती है? स्टिग्मा से जो कनेक्शन का काम करता है दैट इज दी पॉलन ट्यूब। और पॉलन ट्यूब किसके साथ कनेक्ट हो जाती है? ओवरी के साथ। फिर जाकर के जो मेल गैमेट्स होते हैं वो ओवरी तक जाते हैं, वहां पे ओव्यूल्स होते हैं, फीमेल गैमेट्स होते हैं, देन वहां पे फर्टिलाइजेशन होती है एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो ओव्यूल्स होते हैं दे गेट्स टर्न्ड इनटू द फ्रूट्स, ओके, एंड सीड्स। सो ये थे फंक्शंस किस चीज के? हमारी ओवरी के। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। हमने क्या डिस्कस किया? फ्लावर कि फ्लावर क्या होता है, उसके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कौन से हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कौन से हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स कौन से हैं और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कौन कौन से हैं। तो हमारे जो हमें ये चीज माइंड में रखनी है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं वो कौन से हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में क्या आ गया? एंथर एंड फिलामेंट जो कि स्टेमन का पार्ट है। और पिस्टिल किस चीज का पार्ट है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं है वो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, लेकिन बेसिकली ह्यूमन बींग्स का नहीं, बल्कि वो किस चीज का पार्ट है? फ्लावर का। और उसमें क्या आता है? पिस्टिल में आते हैं स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।